यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। जहां विधानसभा परिसर में सपा के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर योगी सरकार को घेरा, वहीं सदन के अंदर भी जमकर नारेबाजी की। यूपी विधानसभा में चंदा चोर कहां मिलेंगे के नारों से मुख्यमंत्री योगी भड़क गए और सपा कांग्रेस पर जमकर भड़के। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। विधानसभा के बाहर भी मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी विधायक अनावश्यक मुद्दे उठाकर लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं और सदन की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए विपक्ष पर योगी के बड़े प्रहार दिखाते हैं। विपक्ष सनातन को बदनाम कर रहा है। सपा का व्यवहार निंदनीय और शर्मनाक। तय एजेंडे पर चर्चा नहीं चाहता विपक्ष। सरकार हर विषय पर चर्चा को तैयार। विपक्ष न्यायालय की बात नहीं मानता। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता है। सपा का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ। ट्रस्ट के मामले में सरकार का दखल नहीं। दान चोरी के लिए एसआईटी गठित की गई। किसी साधु संत की भूमिका सामने नहीं आई। अयोध्या साधु संतों को बदनाम किया जा रहा। जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही सपा। साधु संतों पर आरोप लगाना गलत। यूपी की छवि को खराब कर रहा विपक्ष। नियमों, परिनियमों और परंपराओं से चलता है। अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। वे चर्चा से भागना चाहते हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पे उठा करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था। जहां योगी सपा पर गर्म हो रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। एफआईआर किस पे दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? आखिरी में यही कहा कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनके केस खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। तो केस किसके ऊपर हुआ? केस किसके ऊपर हुए? आप सोचिए ना, केस किसके ऊपर हुए? बीजेपी के नेताओं के ऊपर केस हुए कि उन्होंने संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम। जहां सपा और कांग्रेस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को चुनाव में सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहती है, वहीं मुख्यमंत्री योगी भी मोर्चा संभाले हुए हैं और विपक्ष पर साधु संतों को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष को मिली योगी डोज के बाद यूपी विधानसभा में काम होता है या फिर हंगामा।